नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 29 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? विकल्प हैं ए. पुष्पकमल दहल, बी. केपी शर्मा ओली, सी. बालेंद्र शाह, डी. शेर बहादुर देवबा। सही उत्तर है सी. बालेंद्र शाह। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह ने हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो नेपाल की राजनीति में युवाओं की बढ़ती भागीदारी और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संघर्ष के बीच ईरान ने रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से किन 5 मित्र देशों के वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है? विकल्प हैं ए. भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान, बी. भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ओमान और कतर, सी. चीन, रूस, सीरिया, यमन और लेबनान, डी. भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। सही उत्तर है ए. भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय तनावों के बावजूद ईरान ने ग्लोबल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के व्यापारिक जहाज़ों को निर्बाध और सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? विकल्प हैं ए. इटली, बी. जापान, सी. कनाडा, डी. फ्रांस। सही उत्तर है डी. फ्रांस। वैश्विक कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा करने के लिए G7 देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन इस वर्ष फ्रांस में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम के किस होनहार युवा नेता को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद में भारत और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? विकल्प हैं ए. स्तुति प्रधान, बी. तशेरिंग दोरजी, सी. पेमा खांडू, डी. नामग्याल भूटिया। सही उत्तर है ए. स्तुति प्रधान। सिक्किम की युवा नेता स्तुति प्रधान को विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर युवाओं के मुद्दों और उनके विकास से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है? विकल्प हैं ए. केरल, बी. महाराष्ट्र, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है डी. कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने स्कूली और कॉलेज के छात्रों में बढ़ते स्क्रीन टाइम, गेमिंग और इंटरनेट की लत को कम करने के उद्देश्य से एक नई और समग्र डिजिटल नीति लागू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए. तरनजीत सिंह संधू, बी. पेरियासामी कुमारन, सी. विक्रम दोराईस्वामी, डी. नवतेज सरना। सही उत्तर है बी. पेरियासामी कुमारन। अनुभवी भारतीय राजनयिक पेरियासामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनका मुख्य कार्य भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान द्वारा दागी गई कदर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? विकल्प है ए. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बी. हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सी. एंटी शिप क्रूज मिसाइल, डी. एंटी सैटेलाइट मिसाइल। सही उत्तर है सी. एंटी शिप क्रूज मिसाइल। कदर ईरान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक उन्नत एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे समुद्री लक्ष्यों और युद्धपोतों को अत्यधिक सटीकता के साथ भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हालिया अपडेट के अनुसार OECD द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? विकल्प है ए. 6.5%, बी. 6.1%, सी. 7.0%, डी. 5.8%। सही उत्तर है बी. 6.1%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की स्थिरता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह सुगम पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं
ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी राष्ट्रीय आवास बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। सही उत्तर है बी राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से गृह सुगम पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे ग्राहकों और वित्त कंपनियों दोनों को सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किए गए प्रमुख मनोरोगों के लिए भारत के पहले डिजिटल रिपॉजिटरी का नाम क्या है? विकल्प हैं ए माइंड केयर, बी न्यूरोबेस, सी साइकनेट, डी कामब्रेन। सही उत्तर है डी कामब्रेन। भारत का पहला ऐसा व्यापक डिजिटल डेटाबेस है जो प्रमुख मनोरोगों से संबंधित नैदानिक और अनुसंधान डेटा को सुरक्षित रूप से एकत्रित करेगा। इसे मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के शोधकर्ताओं द्वारा मार्च 2026 में खोजी गई तिलचट्टे यानी कॉकरोच की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? विकल्प है ए नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस, बी पेरिप्लैनेटा इंडिका, सी ब्लैटोदेआ एसियन, डी इंडिका डिक्टियोप्टेरा। सही उत्तर है ए नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने प्रायद्वीपीय भारत में तिलचट्टे की इस नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज की है, जो भारत की समृद्ध कीट व विविधता में एक नया अध्याय जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीव्र भूकंप के कारण चर्चा में रहा होन्शु द्वीप किस देश का सबसे बड़ा द्वीप है? विकल्प है ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी दक्षिण कोरिया, डी जापान। सही उत्तर है डी जापान। होन्शु जापान का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। राजधानी टोक्यो भी इसी पर स्थित है। यह अपनी विशिष्ट भौगोलिक और टेक्टोनिक स्थिति के कारण अक्सर भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र रहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी कला सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रही सोनोवाल कचारी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प हैं ए नागालैंड, बी असम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। सही उत्तर है बी असम। सोनोवाल कचारी असम राज्य में निवास करने वाला बोडो कचारी मूल का एक प्रमुख स्वदेशी आदिवासी समुदाय है। यह जनजाति अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक विश्वासों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए अनंत नारायण जी, बी एस.के. मोहंती, सी के.वी. रमणा मूर्ति, डी अश्विनी भाटिया। सही उत्तर है सी के.वी. रमणा मूर्ति। वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी के.वी. रमणा मूर्ति को मार्केट नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नया आयकर अधिनियम 2025 भारत में कब से लागू होगा? विकल्प है ए 1 अप्रैल 2026, बी 1 जनवरी 2026, सी 31 मार्च 2026, डी 1 जुलाई 2026। सही उत्तर है ए 1 अप्रैल 2026। भारत की कराधान प्रणाली को आधुनिक और सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया नया आयकर अधिनियम 2025 आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।